जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आसान कारोबार कार्ड के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है वो आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो 2 प्रोग्राम जो हैं वो दिए गए हैं जिसमें पहला जो है वो आसान कारोबार फाइनेंस का है और दूसरा जो है वो कारोबार कार्ड का है। तो आसान कारोबार फाइनेंस जो है इसमें आपको 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक के कर्जा चार्ज जो है वो दिए जाएँगे, जिनकी वापसी जो है वो 5 साल में होगी। तो ये बिला सूद कर्ज़ है, इसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो आसान कारोबार कार्ड है इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो दिया जाएगा और उसकी वापसी जो है वो 3 साल तक में होगी। तो इनकी अहलियत जो है वो उनका पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है आपका। 21 से 57 साल की उम्र होनी चाहिए, कमीशनाती कार्ड रखता हो, सिम जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए और आपका एक्टिव टैक्स फाइलर होना लाज़मी है। तो इसके लिए जो है वो पोर्टल दिए गए हैं 2। आपने ये पंजाब पोर्टल जो है वो ये ओपन कर लें। इसमें यहाँ पर आसान कारोबार ये देखें ये प्रोजेक्ट जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी चल रहे हैं, जिसमें सोलराइज़ेशन का भी है, वो भी ये तमाम प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आसान कारोबार कार्ड। मैं यहाँ आसान कारोबार कार्ड पे क्लिक करूँगा। तो इसमें ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें लिखी हुई है, उसके की फीचर्स लिखे हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो मैं ये आपको इसका जो है वो थोड़ा-सा पढ़कर सुना देता हूँ। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 लाख है, आसान कारोबार कार्ड की और 3 साल में इसकी वापसी आपने करनी है। जो है 12 माह का आपका जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी होगी, जिसमें आपने 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। 3 माह का इसमें ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। छोटे कारोबार वाले जो हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो 21 से 57 साल की उम्र जो है वो होनी चाहिए आपकी। पाकिस्तानी नेशनल हो, सीएनआईसी होल्डर हो, आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट डिजिटली वाया पीआईटीपी। तो ये पीआईटीपी का एक पोर्टल है जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस है इसकी ₹500 जो आपको नेशनल बैंक में जमा करवानी है। तो उसके बाद जो नीचे मज़ीद डिटेल जो है वो लिखी हुई है, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा अभी। तो अभी यहाँ पर नीचे जो है वो लिंक दिया गया है पोर्टल का। मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सामने एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें भी जो है वो प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। आप यहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। तो इस पोर्टल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। मेरा यहाँ पर सीएनआईसी ऑलरेडी लिखा हुआ है और नीचे पासवर्ड भी जो है वो लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो अपना सीएनआईसी के मुताबिक जो है वो नाम लिखेगा और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना वालिद का नाम जो है वो लिखना है। अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नेम लिखेगी, अगर मैरिड है। अगर अनमैरिड है तो फिर अपने वालिद का नाम यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी नंबर जो है वो एंटर करना है। सीएनआईसी एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सीएनआईसी के मुताबिक जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीएनआईसी इशू डेट जो है वो ही यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपने नेटवर्क कोड जो है वो नेटवर्क जो है वो सिलेक्ट करना है। यानी जो सिम आपके नाम पर है वो आपने सेलेक्ट करनी है वो किस नेटवर्क की है। तो यहाँ से आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने नेटवर्क कोड जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेटवर्क कोड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेल नंबर जो है वो आपका वो आप लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आप पासवर्ड अपना जो है वो लिखना है यहाँ पे।
और यहाँ पर दोबारा से जो आपने पासवर्ड एंटर किया था वही दोबारा पासवर्ड आपने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने दोबारा जो है वो यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड जो आपने दिया था वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं। दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है आईडी कार्ड के मुताबिक वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर प्रोविंस आपने जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी सिटी कौन सी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद रेज़िडेंट ओनरशिप जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या फिर आपका घर जो है वो आपका अपनी मिल्कियत है, आपके अपने नाम पर है। तो यहाँ से वो सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे आपने नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। आपकी ज़ैर कफ़ालत अफ़राद की तादाद कितनी है, वो यहाँ पर आप बताएँगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है वो कितनी है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो वो एक्सपीरियंस अगर आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना है, तजुर्बा जो है वो आपका कितना है इसमें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस की डिटेल जो है वो एंटर करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर बिज़नेस स्टेटस जो है वो आपने बताना है। आपके कारोबार की हैसियत क्या है? आप प्रोप्राइटरशिप हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी है, आपने वो यहाँ पर बतानी है। उसके बाद बिज़नेस नेचर यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस जब आपने अपना कारोबार शुरू किया था, आपने वो तारीख यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद होम नेम ऑफ बिज़नेस तो यहाँ पर आपने बिज़नेस कारोबार का नाम जो है वो लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बिज़नेस फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वो आप लिखेंगे। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद डिवीज़न जो है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी, उसके बाद तहसील। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ओनरशिप बिज़नेस प्रेमिसेस तो मलकियती कारोबारी अहाते जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं वो आपके अपने नाम पर है या फिर रेंट पे है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पर आपने अपना लिखना है। उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर है तो यहाँ पर येस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अगर रजिस्टर है आपका बिज़नेस तो किस अथॉरिटी से रजिस्टर है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। तो नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है। आपके कारोबार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या है, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने अपने कारोबार के हवाले से बतानी है यहाँ पर। उसके बाद मंथली सेल जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी माहाना जो है वो सेल जो है वो कितनी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपके पास कितने एम्प्लॉई जो है वो काम कर रहे हैं, मुलाज़मीन की तादाद यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एवरेज मंथली कॉस्ट एम्प्लॉई आप जो है वो अगर आपके पास जो मुलाज़मीन हैं आप उनको मंथली तनख्वाह जो है वो कितनी दे रहे हैं। उसके बाद मंथली रेंट यहाँ पर एंटर करेंगे अगर आप शॉप जो है वो रेंट पर है। उसके बाद मंथली यूटिलिटी बिल जो है वो आप कितना पे करते हैं। उसके बाद जो है वो आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर एंटर करने हैं। वो यहाँ पर लिखेंगे कि आपके छोटे-मोटे और एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लोन डिटेल आपने यहाँ पर बतानी है।
आपको कितना जो है वो लोन चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितनी लोन की अमाउंट जो रिक्वायर्ड है, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी, तो न्यू फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, तो मैं यहाँ पर न्यू फाइनेंसिंग से फैसिलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फैसिलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोलेटरल टाइप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपने जो है वो अपना सीएनआईसी अपलोड करना है। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है सीएनआईसी फ्रंट साइड, यहाँ पर आप अपना अपना सीएनआईसी की फ्रंट साइड है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीएनआईसी की बैक साइड आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अकाउंट स्टेटमेंट इफ़ एप्लीकेबल, अगर अकाउंट स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद आपने जो है वो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना। मैंने ऑलरेडी जो है वो इसमें अप्लाई किया हुआ था, तो ये देखें ऊपर मुझे पीएसआईडी मिला हुआ है। तो ये पीएसआईडी जो है इसके अगेंस्ट जो है बैंक ऑफ पंजाब में जाकर ये पीएसआईडी दिखाऊँगा और इसके अगेंस्ट जो है वो मैं पेमेंट करूँगा। तो आपको भी एक ऐसा पीएसआईडी जो है वो मिल जाएगा जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो आपने ये पीएसआईडी लेकर बैंक ऑफ पंजाब में चले जाना, वहाँ पर जाकर अपनी पेमेंट जो है वो इस पीएसआईडी के अगेंस्ट आप करवाएँगे। ₹500 इसकी फ़ीस है, वो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।